हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज देवदत्त साहू। आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आई एम इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर। दोस्तों, हाल फिलहाल अगर एक दो दिन के अंदर आप देखिए, आपके मोबाइल पे एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हुआ, जिसमें हमारा जाबाज एक सिपाही विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तानी के हत्थे चढ़ गया। पाकिस्तानियों ने उनको पकड़ लिया और एक कमरे में ले जाके वहाँ पे इंटरोगेशन चल रहा था। वहाँ का मेजर उससे पूछता है, व्हाट वाज योर मिशन? तब हमारा विंग कमांडर जाबाजी के साथ बोलता है, सॉरी मेजर, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू। सॉरी मेजर, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू। दोस्तों, इस सेंटेंस का क्या अर्थ निकलेगा? ये सपोज टू कौन सा ग्रामर उसने लगाया है, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ऐसे जाबाज हमारे विंग कमांडर, हमारे फौजी को मैं बिल्कुल सैल्यूट करता हूं। उनके जाबाजी के सामने मैं नतमस्तक होता हूं कि इतने लोगों के बीच घिरे होने के बाद भी वो भारत माता की जय के नारे लगाता है। बिल्कुल बेखौफ, उसको पता है कि उसको कभी भी मारा जा सकता, लेकिन बिना डरे, बिना संकोच के वो भारत माता की जय लगाता है। ऐसे जाबाज विंग कमांडर को मैं सैल्यूट करता हूं। और खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान में ही जाके पाकिस्तानियों के सामने जो उसने जज्बा दिखाया, उसने जो जोश दिखाया, क्या देखने वाली बात थी। हमारा माटी पुत्र, ऐसा सपूत, हर घर में ऐसा बच्चा पैदा हो, ऐसा सपूत पैदा हो, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो मुद्दे की बात हम लोग करते हैं कि सपोज्ड टू है क्या, और इसको हम किस तरह से ग्रामर में, स्पोकन में या रिटन में यूज करें, आज के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सेशन। तो चलिए दोस्तों, सपोज्ड टू के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं। ये शुड से मिलता जुलता ग्रामर है, ठीक है। और सपोज्ड टू की हम बात करें तो यहाँ पर ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताने के लिए सपोज्ड टू का प्रयोग हम प्रेजेंट और पास्ट में कर सकते हैं। तो ड्यूटी से संबंधित कोई वाक्य होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित आपका कोई काम होता है, वहां आप सपोज्ड टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसका हम अगर पहचान की बात करें तो उम्मीद की जाती है कि डैश डैश करें या फिर ना चाहिए। तो उम्मीद की जाती है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन की यहां पर बात हो रही है कि आप ऐसा करें या ऐसा ना करें। या फिर इसका पहचान हो सकता है ना चाहिए। ना चाहिए का पहचान देखिए, शुड में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन शुड और सपोज टू में थोड़ा सा फर्क है, उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक। अब जैसे हम बात करते हैं प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट में जो स्ट्रक्चर होगा ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस सपोज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर देखिए इजएमआर, ठीक है, हम उसके बाद सपोज्ड टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, यहां पर ईडी सपोज्ड टू, ये सपोज टू कभी नहीं हो सकता। सपोज्ड टू अपने आप में ग्रामर है, ठीक है। तो आप ईडी लगाएंगे ही, सपोज टू नहीं होता, सपोज्ड टू होता है, ठीक है। अब एक सेंटेंस देखिए, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप गरीबों की मदद करें, ठीक है, या फिर आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए या आपसे ऐसा उम्मीद किया जाता है कि आप गरीबों की मदद करें, ये दोनों ही वाक्य सपोज्ड टू के हैं, ठीक। तो यहां पर आपको सलाह दी जा रही है कि आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेकिन यहां पर एक्चुअली में वो आपकी ड्यूटी है, यहां पर आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस सलाह में देखिए एक ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी छुपा हुआ है। तो अगर यहां पर ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य की बात होती है, तो शुड ना लगा के हम फिर सपोज टू से बनाएंगे। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप गरीबों की मदद करें, तो यू आर, देखिए यू सब्जेक्ट हो गया, यू, ठीक है ना, फिर यू के साथ लग जाएगा आपका आर, तो यू आर सपोज टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, मदद करने की बात हो रही है, तो मदद के लिए हेल्प, और किनको, पुअर। तो यू आर सपोज टू हेल्प द पुअर। एक और सेंटेंस देखिए, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप शराब ना पिए, तो ये आपका ड्यूटी है। इस जगह पर आप शराब पीते हैं तो गलत हो जाएगा। तो आपसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको शराब नहीं पीना चाहिए। देखिए, कोई दोस्त किसी को शराब पीने के लिए बोलता है तो यू शुड नॉट ड्रिंक होगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर कोई छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, या सामाजिक कार्यक्रम चल रहा है, या त्योहार से रिलेटेड कोई काम चल रहा है, तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि भाई आप बड़े आदमी हो, आप समझदार हो, आप पढ़े लिखे हो,
है ना, आप उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी और गरिमा को समझते हैं, तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप शराब ना पिए, तो आप क्या बोलेंगे, यू आर नॉट सपोज्ड टू ड्रिंक। दोस्तों समझना, यहां पे ड्रिंक का मतलब होता है शराब, शराब पीना, पेय पदार्थ और किसी पेय पदार्थ को भी पीना। तो ड्रिंक के बहुत सारे मीनिंग है। कई लोग यहाँ पे ड्रिंक वाइन ये ड्रिंक अल्कोहल कर देते हैं। नो, ड्रिंक अपने आप में संपूर्ण शब्द है जिसका मतलब शराब पीना भी होता है और अलग से वाइन या अल्कोहल लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कई बार बोलते हैं ना, ड्रिंक करते हो, या फिर कई बार बोलते हैं ना, ड्रिंक करके आए हो क्या। वाइन ड्रिंक करके या अल्कोहल ड्रिंक करके हम नहीं बोलते, हम सीधा बोलते ड्रिंक करके आए हो क्या। तो ये ड्रिंक जो है अपने आप में कंप्लीट शब्द है और आगे नहीं लगाने का है। तो ठीक है, तो वापस आते हैं। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप शराब ना पिए, यू आर नॉट सपोज टू ड्रिंक। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। अब वापस आते हैं उस वीडियो में, मैं चाहूंगा कि वो वीडियो आप देखिए। And now coming over to some specifics. Which aircraft you were flying? I'm sorry, Major. I'm not supposed to tell you this, but I'm sure you found the wreckage. And what was your mission? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. तो वीडियो में आपने क्या सुना, वहां का जो मेजर है वो बोलता है व्हाट इज योर मिशन, आपका मिशन क्या है। लेकिन वो क्या बोलता है, सॉरी मेजर, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू। आई एम नॉट सपोज टू टेल यू का क्या मतलब निकल रहा है यहां पर, वो निकल रहा है कि मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं आपको कुछ ना बताऊं। देखिए क्या जाबाज आंसर, क्या बेहतरीन आंसर। उसने कहा आई एम नॉट सपोज टू टेल यू, मुझसे उम्मीद की जाती कि मैं आपको ना बताऊं, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको ना बताऊं, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरे देश की बात है कि मैं आपको ना बताऊं। तो जब ड्यूटी या कर्तव्य से संबंधित कोई भी वाक्य आता है तो यहां पर हम सपोज टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सिगरेट ना पिए, तो यू आर नॉट सपोज टू स्मोक, तो यू आर नॉट सपोज टू स्मोक। या ऐसा सेंटेंस ले लीजिए, मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं अपने बड़ों से बात करूं, तो आई एम सपोज टू टॉक टू माई एल्डर्स। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं, तो आई एम सपोज टू टीच द चिल्ड्रन। एक और सेंटेंस है, मोहन से उम्मीद की जाती है कि वो पेड़ों को ना काटे, मोहन इज नॉट सपोज टू कट द ट्रीज। ठीक है, अनीता से उम्मीद की जाती है कि वह बच्चों का लालन पालन करे, तो अनीता इज सपोज टू नरिश द चिल्ड्रन। तो दोस्तों अब सपोज टू को हम पास्ट में कैसे यूज करें इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो अब पहचान क्या हो जाएगा, उम्मीद की जाती थी या ना चाहिए था। क्या बोल रहा है, उम्मीद की जाती थी कि डैश डैश करे या ना करे, या फिर ना चाहिए था। क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, आप देखिए जरा। सब्जेक्ट के बाद आ रहा है वॉज वर्ब, फिर आ रहा है सपोज टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो वहां इज एम आर था, यहां पर क्या हो जा रहा है, वॉज या वर आ जा रहा है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपसे उम्मीद की जाती थी कि आप पेड़ों को ना काटे, तो की जाती थी, ये पास्ट की बात हो गई। तो बीते हुए समय में आपसे उम्मीद की गई थी कि आप पेड़ों को ना काटे, तो यू वर नॉट सपोज टू कट द ट्रीज। एक और सेंटेंस देखिए, उसे शराब नहीं पीनी चाहिए थी, तो ऐसा उससे उम्मीद किया गया था, ऐसा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो शराब वहां ना पिए। तो कौन, उसे, उसे यहाँ पे ही, तो उसे यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर हम ही का प्रयोग करेंगे। उसे के लिए हिम्मत प्रयोग कर देना। ठीक है, तो उसे जो शब्द है यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है, अगर ऑब्जेक्ट होता तो हिम लगाते, लेकिन ये तो सब्जेक्ट है, तो उसे के लिए हो जाएगा ही, और लड़की होगी तो शी। ठीक है, तो उसे शराब नहीं पीनी चाहिए थी, मतलब उससे उम्मीद की जाती थी कि वो शराब ना पिए। तो ही वॉज, ही के साथ लगेगा वॉज नॉट सपोज टू ड्रिंक। मुझसे उम्मीद की जाती थी या की गई थी कि मैं गरीबों की मदद करूं, तो आई वॉज सपोज टू हेल्प पुअर। तो ऐसे कई सेंटेंसेस सपोज टू में आपको मिलेंगे जिसको आपको समझना है। ठीक, तो होप सो सपोज टू का थोड़ा सा फंडा में क्लियर कर पाया। ये वीडियो अगर आपको पसंद हो तो लाइक कर ले, लोगों के साथ शेयर करना ना भूले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।